हेलो फ्रेंड्स, दिस दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑयल बॉन्ड्स का। अब ये भाई जेम्स बॉन्ड तो होता था, अब ये ऑयल बॉन्ड क्या हो गया, या जेम्स ने अपना नाम चेंज कर लिया है। अब वो तो पता नहीं, लेकिन ऑयल बॉन्ड्स वैसे इस वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ऑयल के प्राइसेस ऊपर नीचे हो जा रहे हैं। महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन आपको पता ही है कितना ज्यादा हो रहा है। और इन्फ्लेशन में आपका फूड इन्फ्लेशन है, फिर आपका ऑयल इन्फ्लेशन है, इसने ज्यादा मिडिल क्लास लोगों की, गरीब लोगों की, अमीर लोगों की आपकी कमर तोड़ के रख दी है। तो अगेन आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर नीचे चलते रहते हैं। तो अगेन हमारे आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर जी जो हैं आपकी निर्मला सीतारमन, तो उनसे भी पूछा गया था भाई क्या हो रहा है, ये ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाए जा रहे हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि देखिए, इसके काफी सारे रीजंस हैं। एक तो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर हो रही है उसके कंटेक्स्ट में भी आपका ऑयल इंपैक्ट हो रहा है, ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरा ये है कि अगेन इवन द क्रेडिट और द डिसक्रेडिट फॉर दिस प्रेजेंट हाइक इन द ऑयल प्राइसेस गोज टू द यूपीए गवर्नमेंट आपका, यानी कि कांग्रेस सरकार, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी मैम की जो सरकार थी, तो उस पे जाता है कि उस टाइम पे ऑयल बॉन्ड्स इशू करे गए थे, इसी चक्कर में अभी इस टाइम पे ऑयल प्राइसेस काफी ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, इस कंटेक्स्ट में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑयल, आपका ऑयल बॉन्ड्स का। तो ये हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इन 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। तो क्या इश्यूज हैं इस टाइम पे ऑयल बॉन्ड्स में, क्या होता है, बैकग्राउंड क्या है, अभी क्या न्यूज चल रही है, उस कंटेक्स्ट में हम काफी सारे डायमेंशन देखेंगे इसको, बट इन अ वेरी कंसाइज मैनर एंड इन अ कंटेम्प्रेरी वे। कंटेम्प्रेरी टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया, एक बार डिटेल में बता देता हूँ कि ओवर द लास्ट 1 ईयर, पिछले एक साल में रिटेल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो जो भी आपके सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, आपके पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, उनके प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, आपके रिटेल प्राइसेस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करा जाता है। अभी ओपोजिशन पार्टीज ने आपका व्हीकल्स को भी आपका अर्थी उठाई थी, उन्होंने सिंबॉलिक वे में कि भाई देखो अभी ये मर चुके हैं व्हीकल्स क्योंकि ऑयल इतने ज्यादा है। सो ऑन सेवरल ओकेजन्स इंक्लूडिंग लास्ट वीक, आपका फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा गया था, शी काउंटर्ड such criticism by claiming that the current government cannot bring down taxes and as a consequences आपका prices because it has to pay for the oil bonds issued by the Congress led UPA government। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने यही कहा कि इस टाइम पे जो ऑयल के ऊपर जो टैक्सेस लगे जाते हैं वो हम कम नहीं कर सकते, और वो कम नहीं कर सकते तो इसी वजह से प्राइस भी नहीं कम कर सकते। और वो इस वजह से है क्योंकि इस टाइम पे जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको इन टैक्सेस, वो जो ऑयल बॉन्ड्स इशू करे गए थे उसको अमाउंट पे करना है, और वो हम हायर टैक्स लगा के ही आपका पे कर सकते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म इन्होंने कहा हो गया। सो हाउ मच ऑफ फ्यूल प्राइसेस टैक्स, पहले तो टैक्स की बात हुई थी हमने, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो देयर आर टू कंपोनेंट्स टू द डोमेस्टिक रिटेल प्राइस। डोमेस्टिक रिटेल प्राइस की अगर हम बात करें, हम इस टाइम पे ये नहीं बात करें कि ब्रेंट, क्रूड ऑयल, इन सब के बारे में बात नहीं कर रहे। डोमेस्टिक वो जो आपकी उसकी बात करें, द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इटसेल्फ एंड द टैक्सेस लेविड ऑन द बेसिक प्राइस आपका। तो डोमेस्टिक रिटेल प्राइसेस के दो कंपोनेंट है, एक तो प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इटसेल्फ जो हम इंपोर्ट करते हैं, एंड टू द टैक्सेस लेविड ऑन दिस बेसिक प्राइस। तो ये आपका हो गया, आपका क्रूड ऑयल आता है, फिर रिफाइनरी में जाता है, फिर वहां से उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, बहुत सारे आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो ये आपका होता है, टुगेदर दे मेक अप द रिटेल प्राइस। द टैक्सेस वेरी फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर। For instance, as of now, taxes accounts for 50% of the total retail price for a liter of petrol and 44% of a लीटर ऑफ अ डीजल। तो अगर आप देखें कि अगर आपका पेट्रोल आपका इस टाइम पे 100 रुपए पर लीटर आपका मिल रहा है, तो यानी कि उसका 50% तो आपका टैक्स ही लग रहे हैं आपके, और ये बहुत ज्यादा अमाउंट है आपका टैक्सेस का। इसी वजह से क्रिटिसिज्म है कि टैक्सेस ही ज्यादा लेवी करे जाते हैं, और इसी वजह से लोग आपका पे नहीं कर पा रहे, आपका वहां पे मिडिल क्लास को आपका काफी इंपैक्ट हो रहा है। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि टैक्सेस इतने ज्यादा, और गवर्नमेंट कहती है, जस्टिफाई करती है, हम हाई टैक्सेस इसलिए इंपोज करें क्योंकि हमें ऑयल बॉन्ड्स का अमाउंट पे करना है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने यही कहा कि जो प्रेजेंटली आपका ऑयल आपका जो है उसका प्राइस, जो रिटेल ऑयल प्राइस है आपका, पेट्रोलियम प्राइस है आपका, पेट्रोल का, डीजल का, उसका जो है, तो उसमें उन्होंने यही कहा, पहली बात तो यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, दूसरी बात ये यूपीए एरा के ऑयल बॉन्ड्स। टैक्स पेयर्स ऑफ टुडे आर पेइंग फॉर द सब्सिडी which was given to consumers more than a decade ago in the name of oil bonds। तो ऑयल बॉन्ड्स के नाम पे कंज्यूमर्स को कुछ सब्सिडी दी गई थी उस टाइम पे कम पैसे चार्ज करे गए थे। एंड ये जो ऑयल बॉन्ड्स ये इशू करे गए थे, ये आपके 2026 तक का इसका अमाउंट पे करना है। तो वही कह रहे हैं कि उस टाइम पे तो आपको सब्सिडी दी गई थी, पर ये एक सब्सिडी को
मतलब कहीं से तो उसको फिल भी करना होगा, उस टाइम पे तो आपको डिस्काउंट दे दिया, पर उसको डिस्काउंट है जो आपकी ओएमसीज हैं, आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, तो उनको भी तो पैसे देने हैं, वरना तो ये प्रॉफिट में नहीं रहेंगी। तो यही कहा गया है कि ये जो ऑयल बॉन्ड्स का जो आपका पैसा है, ये कैसे वापस करना है, थ्रू आपका लेविंग ऑफ हेवी टैक्सेस आपका, तो ये आपका है। अब हम ऑयल बॉन्ड्स के बारे में बैकग्राउंड देख लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि कंसेप्चुअल टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, तो उसको समझने के लिए एक बार देख लेते हैं कि क्या इशू है इसमें, कैसे वर्क करता है। सो व्हेन फ्यूल प्राइसेस वर टू हाई फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, जब डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए फ्यूल प्राइसेस काफी ज्यादा आई थी, गवर्नमेंट्स इन द पास्ट ऑफन आस्क्ड ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो आपकी एचपीसीएल होती है, बीपीसीएल होती है, आईपीसीएल होती है, ये आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, टू अवॉइड चार्जिंग कंज्यूमर्स द फुल प्राइस। तो वो यही कहते हैं कि फ्यूल प्राइस ओवरऑल, चाहे इंपोर्ट के चक्कर में आपका क्रूड प्राइस आपका इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा आपका उसका प्राइस है, तो उसके चक्कर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास जाती है कि भाई इन पैसे थोड़े कम चार्ज करो। बट अगर ऑयल कंपनीज को पैसे नहीं मिलेंगे, दे वुड बिकम अनप्रॉफिटेबल। ठीक है, अगर ऑयल प्राइसेस कंपनीज कहती है कि भाई हम यहाँ पे ठीक है कम चार्ज पे देंगे, पर ऐसे तो वन प्रॉफिटेबल हो जाएगी, लॉस मेकिंग हो जाएगी, तो चलेंगी कैसे। टू एड्रेस दिस गवर्नमेंट सेड इट वुड पे द डिफरेंस। तो यानी कि जो ऑयल जो एक्चुअल कॉस्ट है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अकॉर्डिंग होती है, और जो जिस प्राइस पे वो सेल कर रहे हैं कम प्राइस पे, तो उसका जो डिफरेंस है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है वो हम पे करेंगे। बट अगेन इफ द गवर्नमेंट पेड दैट अमाउंट इन कैश, इट वुड हैव बीन पॉइंटलेस, बिकॉज then the government would have had to tax the same people to collect the money to pay the OMCs. This is where the oil bonds came in. तो मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का है आपका, अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें, तो ये कहती हैं कि एक्चुअल ऑयल का जो प्राइस है, जो पेट्रोल का अगर आपका प्राइस है, वो है आपका 100 रुपए। आपका यूपीए ने उस टाइम पे कहा, गवर्नमेंट ने कहा, बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने कहा, आपका यूपीए ने या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस टाइम पे कहा कि ये प्राइस करो 70 रुपए पे। तो आपका 30 रुपए क्या हुआ, पर ये 30 रुपए कैसे हुआ, तो ये आपका डिफरेंस हो गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि ठीक है तुम 70 रुपए पे भेजो, ओएमसीज को कहती है 30 रुपए हम तुम्हें पे कर देंगे। पर अगर कैश में दे दिया, तो कैश वो जो अगर कह रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि ओएमसीज को कि हम तुम्हें 30 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसे कहां से आएगा, अगर आइडियलिस्टिक सिनेरियो में देखो तो उनके पास तो टैक्सेस से ही आता है। तो यही हुआ कि आप ऑयल का प्राइस कम कर रहे हो, पर बाकी सारे आप टैक्सेस ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो। तो ये हुआ कि आप कंज्यूमर्स को एक हाथ से ना लूटो, दूसरे हाथ से लूट लो, या फिर बाद में लूट लो। तो उसी को गैप को फिल करने के लिए आपका कि कंज्यूमर्स को डायरेक्टली ना लूटो, उसी कंटेक्स्ट में ऑयल बॉन्ड्स आपका आते हैं, ऑयल बॉन्ड्स आपका पिक्चर में आते हैं। तो क्या है भाई ये ऑयल बॉन्ड्स? ऑयल बॉन्ड इज एन IOU, a promissory note issued by the government to the OMCs in lieu of cash that the government would have given them, so that these companies don't charge the public. तो यही आपका प्रोमिसरी नोट होता है, आपका ये बॉन्ड आपका होता है। इट्स एन IOU, प्रोमिसरी नोट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है ओएमसीज को कि फ्यूचर में आपको कैश दिया जाएगा। A oil bond says that the government will pay the oil marketing companies the sum of rupees, let's say 1000 crore in 10 years. तो वो कहते हैं कि हम अभी आपको पैसा नहीं देंगे, आपको 10 साल में आपको 1000 करोड़ रुपए देंगे जो आपको ड्यू है। And to compensate the OMC for not having this money straight away, the government will pay say 8% or each year until the bond matures. तो ये कहते हैं कि मतलब जैसे अगर आपका, वही मैंने आपको बताया कि 100 रुपए का आपका तेल है जिसका आइडियली उसको सेल करना चाहिए, गवर्नमेंट कहती है 70 रुपए में करो, तो 30 रुपए डिफरेंस हो गया। ऐसे 30 रुपए करते करते पर लीटर पे आपका आ गया 1000 करोड़ रुपए का बिल आ गया। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम अभी आपको 1000 करोड़ रुपए नहीं देंगे, 1000 करोड़ रुपए हम आपको 10 साल में देंगे। और उस 10 साल पे अगर आपके लिए लेकिन इमीडिएट कॉस्ट भी है, तो वो कहती है हम इस पे 8% टैक्स पे आपको देंगे रिटर्न के साथ। तो 1000 करोड़ तो आपको देंगे ही जो आपका ड्यू है, साथ में 80 करोड़ रुपए भी देंगे जो 8% इस पर टैक्स लगेगा। तो ये होता है ऑयल बॉन्ड्स का आता है। थस बाय इशूइंग सच ऑयल बॉन्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ द डे इज एबल टू subsidize the consumers without either running the profitability of the OMCs or running a huge budget deficit itself. तो इसमें से कंज्यूमर भी खुश हो जाते हैं कि उन्हें चीप प्राइस पे मिल रहा है,
ओएमसीज भी खुश है कि चलो यार नेट बैलेंस शीट में अगर उनको देखा जाए ओवर अ लॉन्ग पीरियड तो उनके पैसे भी कहीं पे नहीं जा रहे, उनको गवर्नमेंट सब्सिडाइज तो करेगी, वो भी एक इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि ओएमसीज जो भी उनको पैसा मिलता है वो भी कहीं इन्वेस्ट ही करेंगी, तो उस पर उनको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और साथ में इमीडिएट उनको टैक्सेस भी नहीं लगाए जा रहे और उनको बजट डेफिसिट भी उनको ज्यादा नहीं होता। ऑयल बॉन्ड्स वर इशूड बाय सेवरल गवर्नमेंट्स इन द पास्ट, बट द वंस नाउ इन द क्वेश्चन आर द वन विच द यूपीए गवर्नमेंट इशूड, और इनका टेन्योर अभी 2026 तक है। पर अब उस टाइम पे जो ऑयल बॉन्ड्स इशू करे गए थे उसको रिटर्न करने का टाइम आ गया है, और इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हमने टैक्सेस ज्यादा लगाए गए हैं। वैसे एक टैक्सेस ज्यादा इंपोज करने का ये भी रीजन है कि लोगों को डिस्करेज करे कि भाई ऑयल से हटो और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाओ, तो ये भी स्ट्रैटेजी हो सकती है। या फिर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस या फिर जो भी रीजन है, इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी कम हो रही है, उस चक्कर में आपको बजट डेफिसिट आपका रिड्यूस करना है, उसी कंटेक्स्ट में आपको ऑयल बॉन्ड्स इशू करे जा रहे हैं आपके। तो फ्रेंड्स ये था मेरा लेक्चर आपका ऑयल बॉन्ड्स का, जो इकोनॉमी के चक्कर में अगर आप लोग इस टाइम पे अपना 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सफर कर रहे होंगे, तो आई होप आपको समझ आए थोड़ा सा कि टैक्सेस का क्या कंपोनेंट्स रहता है, 50% जो मैंने आपको बताया था, फिर ऑयल बॉन्ड्स कहाँ पे आपके इशू करे जाते हैं, क्या उनका रीजन है, क्या उनके बेनिफिट्स हैं, क्या उनके ड्रॉबैक्स हैं, और क्या अभी प्रेजेंट आपका इशू है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। If you like this lecture, then do press the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel of AQ Bias. If you have any query, then please feel free to connect with us via phone, email, or social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram, and YouTube. And friends, ये हमारा contact number है 9319057600. If you have any query, then please feel free to reach out to us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.